हेलो दोस्तों, एक और नए व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। और तो आज जो मैं बात करने आया हूँ, सऊदी का जो ड्यूटी आवर है, जैसे हर कंपनी का एक अलग अलग रूल है। बहुत जगह होता है कि जो कंपनी में आदमी तो इंडिया से आ जाता है, लेकिन यहाँ बोलता है सप्लाई कंपनी। सप्लाई कंपनी हकीकत में होता भी है सप्लाई कंपनी, क्योंकि सप्लाई का कंपनी में होता है कि आदमी आता है तो कंपनी जो है ना सप्लायर को दे देता है कॉन्ट्रैक्ट लेके। जैसे कंपनी सप्लायर से सैलरी ले लेता है, जैसे 3,000, 2,000, 3,500, 4,000 रुपये सैलरी लेता है। लेकिन वही कंपनी जो है ना फिर वो वर्कर को जो सैलरी देती है वो 1,500, 1,600, 1,700 रुपये सैलरी देती है। तो ये हकीकत है कि इंडिया से जब आदमी आता है सऊदी में तो बहुत आदमी फंस जाता है। जैसे कोई सप्लायर में आता है कंपनी में, लेकिन वो सप्लायर में आ जाती है, फिर उसको कंपनी सप्लायर में भेज देती है काम करने के लिए। तो बहुत सारे लोग आने के बाद फंस जाते हैं। तो इंडिया से ही या बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, कहीं से भी कोई भी आदमी आ रहे हैं तो अच्छे से अपना जांच वाँच करके आए, ताकि यहाँ पे आने के बाद दिक्कत ना हो। और रही बात ड्यूटी आवर की, तो ड्यूटी आवर जो भी हमारे सऊदी में हर कंपनी का अलग अलग रूल है। और जैसे आपको मॉल मॉल हो गया, उसके बाद इधर दुकान हो गया, जिसको यहाँ बकाला बोलते हैं, छोटा दुकान यानी छोटा बकाला। उसके बाद आप ले लीजिए होटल, ले लीजिए कॉफ़ी शॉप, ले लीजिए। इस सब में जो है ना वर्करों की जो है एक शिफ्ट, 2 शिफ्ट होती है, कहीं 3 शिफ्ट होता है। तो 2 शिफ्ट वाले जो होता है उसको जैसे 12 घंटा एक वर्कर की ड्यूटी होती है, और फिर दूसरा जो 12 घंटा होता है वो दूसरे वर्कर की ड्यूटी होता है। होटल में ज़्यादातर होटल जो ऐसी है जहाँ जो है आपको जुमे को भी छुट्टी नहीं मिलती। ज़्यादातर करके मैक्सिमम यानी मान के चलिए कि जुमे को छुट्टी नहीं मिलती है। तो हर जगह यानी काम का अलग रूल है। मेरा जो है, मैं सुबह 6 बजे मैं ड्यूटी ज्वाइन करता हूँ और शाम में 4 बजे हमारा ड्यूटी ख़त्म हो जाता है। तो उसी के बीच में हमारा ब्रेकफास्ट भी होता है, लंच भी होता है। जैसे लंच हो गया तो 1 घंटे का लंच होता है। कहीं कंपनी में लंच उसी में जोड़ता है ड्यूटी में। जैसे बहुत सारी कंपनी है जहाँ 8 घंटा ड्यूटी होता है और उसके ऊपर 10 घंटा ड्यूटी है, लेकिन 2 घंटा ओवर टाइम देती है। बहुत जगह कंपनी ऐसी है कि आपको 10 घंटा पूरा ड्यूटी ही लेती है, उसी में आप लंच करिए और ब्रेकफास्ट करिए, सब उसी में आता है। तो यहाँ पे जो अक्सर कंपनी का ज़्यादातर रूल देखा जाता है, सुबह 6 बजे से मॉर्निंग में ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। 6 से लेके आदमी 8 बजे तक ज़्यादातर लोग जो कंपनी में काम करते हैं उसका ब्रेकफास्ट का टाइम 8 बजे होता है। 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, 10-15 मिनट के लिए आदमी कुछ खाते पीते हैं, फिर से ड्यूटी लग जाते हैं। फिर 12 बजे होता है लंच होता है। लंच के टाइम में किसी कंपनी का 1 घंटा लंच होता है, किसी का 1.5 घंटा लंच होता है। तो हम लोगों का तो 1 घंटा लंच होता है। 12 बजे हम लोग आते हैं, लंच करते हैं, फिर उसके बाद 1 बजे हमारा फिर से ड्यूटी चालू होता है। तो जैसे अब बात कर रहे हैं, एक होता है इंडिया से आदमी आ गया है, नाम सुनता है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें इतना वर्कर है, ये वो काम तो करने यहाँ तो आ जाते हैं, बाद में वो फंस जाते हैं, बोलते हैं हमको सप्लायर में आ गए हैं, सप्लायर है हमारी कंपनी। तो सप्लायर हकीकत में होता है, आप लोग जो भी इंडिया से आते हैं वो अच्छे से देख के आए, ताकि आप यहाँ आके फंसे नहीं, क्योंकि यहाँ पे आके बहुत सारे लोग होते हैं जो फंस जाते हैं होते हैं। ऐसे हमारे जानने वाले भी हैं क्या, जो हमको कभी कभी मैसेज, कभी कभी फोन आता भी है कि आप कहाँ हैं, आप कैसे ऐसे। तो ये हम ऐसे जगह पे आके फंस गए हैं, क्या करेगा। तो हम उसको ये नहीं बोलते कि भाई क्यों आ गए हो, नहीं आ गए हैं ठीक है, किसी तरह टाइम निकाल लीजिए, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा दिन मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे जब लोग आते हैं तो सबसे पहला जो दिक्कत होता है वो भाषा की दिक्कत होती है, लैंग्वेज की दिक्कत होती है। अब जो नॉर्मल पढ़े लिखे होते हैं, जो 7वीं 8वीं पढ़े हुए हैं, जो मैट्रिक किए हुए हैं, उन लोगों को इंग्लिश उतनी आती नहीं है। इंडिया में जो पढ़ रहे हैं अभी 10th क्लास जो खासतौर से जो लड़का पढ़ के आ रहे हैं, वो तो समझिए कि थोड़ा मोड़ा इंग्लिश बोल पाते होंगे, थोड़ा मोड़ा समझते होंगे, इंग्लिश नहीं आती है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है भाषा की। तो वो लोग जो आ जाते हैं यहाँ पे, आने के बाद फंस जाते हैं। जैसे सप्लायर कंपनी में मिल गया, अब कंपनी है बड़ी, लेकिन वो कंपनी दूसरे सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट लिए हुई होती है कि मैं आपको इतना वर्कर दे दूंगा, आप हमको एक वर्कर के हिसाब पे, यानी मैं एक वर्कर हूँ, मेरा जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लिया दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से, तो वो जो है ना मेरी सैलरी वहाँ पे 4,000 रुपये ले रही है पर मंथ।
सपोज डेट मान के चलिए, मैं ऐसे 4,000 रुपये पर मंथ ले रही, लेकिन वही कंपनी फिर हमको जो वही सैलरी देगी तो वही 1500, मैक्सिमम 1500, 1800, 1600 यही सैलरी देती है। और कंपनी में होता है कि थोड़ा कम काम होता है, काम थोड़ा धीरे धीरे भी करो तो मुश्किल नहीं चले। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के पास चले गए तो कॉन्ट्रैक्टर जो है ना काम फिर वो अपने हिसाब से लेगा, क्योंकि आप जो है ना कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होके उसके पास किए हुए हैं, तो वो फिर आपको काम वो अपने हिसाब से लेता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा काम लेता है। ये मैं देखे हुआ हूँ अपने आँख से, हमको 6 साल हमको यहाँ पे आए हुए काम करते हुए हो गया है, तो हमको पता है जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है वो 6 महीने यानी आपको इस हिसाब से काम लेंगे कि आपका अगर यौमिया, जैसे जो लोग बाहर काम करते हैं उसके हिसाब से, जैसे यौमिया है एक दिन का, एक लेबर की यहाँ पे दिहाड़ी चलती है एक दिन की 150 रियाल, तो वो सोचेगा कि ये जो है मैं उसको इसके कंपनी को 4,000 रुपये पर मंथ दे रहा हूँ, तो इससे मैं कम से कम 12,000 रुपये का काम लूँ, तब जाके वो सोचता है कि मेरे को बेनिफिट होगा। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना वो रूम भी देता है, पानी बिजली हर चीज़ देता है, तो वो चीज़ हर चीज़ जो है ना उसी वर्कर के ऊपर जोड़ के फिर उसी हिसाब से उससे काम लेता है। तो खास तौर से मैं इसलिए ये वीडियो बनाया हूँ कि कोई भी लोग जो इंडिया से आ रहे हैं वो अच्छे से वीज़ा को जांच करके आए कि भाई ये मैं जो जा रहा हूँ वो सही जगह जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। तो इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि अपने जो हमारे गांव में जानने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो कंपनी में आते हैं 2,000 सैलरी पे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उसकी सैलरी 1,800 हो जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कंपनी में आते हैं कि मैं जा रहा हूँ इस पद के लिए, मैं जा रहा हूँ इंजीनियर के लिए, मैं जा रहा हूँ फोरमैन के लिए, मैं जा रहा हूँ सुपरवाइजर के लिए, और यहाँ पे आके उसको दूसरा चीज़ मिल जाता है, दूसरा काम मिल जाता है, तो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। तो इसी वजह से अगर आप सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन कहीं भी आ रहे हैं सपोज है, तो कम से कम इस चीज़ को जांच के आए कि भाई मैं जो जा रहा हूँ वो सही जगह है कि नहीं। अगर आपके गांव के एरिया के कोई रह रहे हैं इधर, तो कम से कम उनसे भी पता करवा के आइए कि भाई हम जा रहे हैं यहाँ पे, इस कंपनी है क्या है, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो उसके बाद आए, ठीक है। तो काम करने का जो असल रूल है यहाँ सऊदी में, सुबह 6 से लेके शाम 4 बजे तक, किसी कंपनी में 8 घंटा ड्यूटी है तो सुबह 6 से लेके 2 बजे तक काम होता है। लेकिन काम असल में स्टार्ट जब होता है यहाँ सऊदी में जो है वो सुबह 6 ही बजे हर कंपनी स्टार्ट करती है काम, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, हमारे हिसाब से हमको लगता है ऐसा। तो यही सब है। तो मैं आज इतनी ही बात करूंगा, फिर इंशाल्लाह दूसरी वीडियो जब बनाऊंगा उसका पूरा डिटेल में निकाल के कंपनी में क्या है नहीं है, किस हिसाब से वो लोग रहते हैं। जो लोग घर पे अपने से 1 गिलास पानी भी नहीं ला के पीते थे वो लोग आज सऊदी में आते हैं तो खुद से खाना बना के खुद से खाते हैं। तो ये सब चीज़ें सऊदी में आके हर चीज़ करना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। ये इंडिया में ही जैसे कोई ये बड़े घर का लड़का है तो ये छोटे घर का लड़का, ये छोटा है ये बड़ा है, ये इंडिया में ही चलता है। यहाँ पे आने के बाद जो अगर एक कंपनी में हम हैं और हमारी कंपनी में हमारे गांव का दूसरा लड़का है जो जिसको गांव में लोग बोलते हैं ये बहुत छोटे घर का लड़का, अच्छा घर नहीं है, इसका फैमिली परिवार सही नहीं है, लेकिन वही लड़का अगर हमारी कंपनी में जाए तो मेरे बराबर है वो, हम जो है वो भी कोई बड़ा छोटा नहीं है। इसलिए ये चीज़ सब इंडिया में ज़्यादा देखा जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।